उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने चुनौती काफी बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। भले ही अखिलेश अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव बागी विधायकों को भटकती आत्मा और राम गोपाल यादव को कुकुरमुता कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को एकजुट रखने में नाकामयाबी का सेहरा तो अखिलेश यादव के सिर ही बंधेगा। संख्या बल के आधार पर सपा आराम से 3 उम्मीदवारों को जिता ले जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदी हुई राजनीति ने पार्टी को हार की तरफ धकेल दिया। अखिलेश यादव को लेकर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़ाई सही तरीके से लड़ी ही नहीं। यही वजह रही है कि पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी अखिलेश को यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार दूसरे चुनाव में पार्टी हारी है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति प्रदेश में करने की बात करने वाले अखिलेश पर राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी सवाल किया गया। आलोक रंजन और जया बच्चन पर सवाल किए गए। पूर्व आईएएस आलोक रंजन और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन से पार्टी को फायदा मिलने पर सवाल किया गया। पार्टी विधायकों के इस प्रकार के सवालों ने अखिलेश यादव की पार्टी पर पकड़ को सवालों के जरिए घेर लिया। पार्टी विधायकों के इस प्रकार के सवालों ने अखिलेश यादव की पार्टी पर पकड़ को सवालों के घेरे में ला दिया है। पार्टी विधायकों को एकजुट रखने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा और सपा की रणनीति बिल्कुल अलग रही। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बैठकें की, संगठन के स्तर पर विधायकों की ट्रेनिंग दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विधायकों को रणनीति समझाई। यही वजह रही कि भाजपा के 6 उम्मीदवारों को 38 वोट मिले। आरपीएन सिंह जीत के लिए जरूरी 37 वोट पाए। वहीं भाजपा के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में 29 वोट पड़े। इसके बाद दूसरी वरीयता के वोटों में भाजपा के 8वें उम्मीदवार ने बाजी मार ली। सपा की ओर से अखिलेश यादव ने भी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विधायकों को जीत का समीकरण समझाया था। अखिलेश यादव की ओर से जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को वोट डालने की रणनीति समझाई गई, लेकिन उनकी ये रणनीति मीटिंग हॉल से विधानसभा के तिलक हॉल में बने वोटिंग सेंटर तक पहुंचते पहुंचते बिखर गई। सपा उम्मीदवार जया बच्चन को 41 और रामजी लाल सुमन को 40 वोट मिले। जया बच्चन पर अखिलेश यादव का जोर था। जोर तो आलोक रंजन पर भी था, लेकिन दलित रामजी लाल सुमन पार्टी विधायकों का अधिक समर्थन पा गए। अखिलेश के विरोध में विधायक पल्लवी पटेल आखिरी समय तक खुलकर खड़ी रही। पल्लवी ने पीडीए के साथ के लिए आलोक रंजन की जगह रामजी लाल सुमन को वोट दिया। जया बच्चन को जीत के लिए जरूरी 37 से 4 ज्यादा प्रथम वरीयता के वोट मिले। वहीं रामजी लाल सुमन को 3 अतिरिक्त वोट मिले। अगर ये वोट आलोक रंजन को मिलते तो वो 26 वोटों तक पहुंच सकते थे। इस प्रकार रणनीति को बेहतर तरीके से तैयार न कर पाने के कारण सपा अध्यक्ष को नुकसान झेलना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक अखिलेश की नजर में आने के लिए जया बच्चन को वोट देते रहे। वहीं जीतने वाले उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के भी इस प्रकार की वोटिंग की बात कही जा रही है। ऐसे में इस प्रकार की राजनीति अखिलेश तैयार नहीं कर पाए। राज्यसभा चुनावों के बाद आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में सपा का परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।